name of God, who is the most merciful and mighty. Welcome to my YouTube channel once again. Dear students, हमने स्टार्ट किया था क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 यानी क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 12, जिसमें हमने डोमेन और रेंज के बारे में डिटेल से पढ़ा था दो लेक्चर्स में, जिसमें हमने डोमेन ऑफ साइन थीटा, रेंज ऑफ साइन थीटा, सिमिलरली डोमेन ऑफ कॉस थीटा, रेंज ऑफ कॉस फंक्शन, इसी तरह बाकी 6 के 6 फंक्शंस के हमने डोमेन और रेंज पढ़े थे। आज थोड़ा सा डिटेल में टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर द एग्जाम्पल्स के बाद मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताऊंगा कि शॉर्टकट से हमने किस तरह फाइंड करने हैं। हम यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो एमसीक्यूज में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये टेबल याद होना चाहिए। पहला जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। सो साइन ऑफ x का जो डोमेन है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या इसको हम ऐसी भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और इसका जो रेंज है y, वो या तो लेस होगा या इक्वल होगा -1 की, या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, वो या तो लेस होगा या इक्वल होगा +1 की, या ग्रेटर होगा इक्वल होगा -1 की। यानी इसका रेंज जो है -1 से लेकर +1 तक क्लोज इंटरवल। नंबर 2, दूसरा जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x, कोसाइन फंक्शन। सो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और इसका जो रेंज है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, इसका डोमेन -इन्फिनिटी से, और इसका रेंज जो है 1 से या तो कम होगा या 1 के बराबर होगा, -1 से ज्यादा या -1 के बराबर, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1 से लेकर +1 तक क्लोज इंटरवल। इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है +1 और इन दोनों का जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1। अब थर्ड नंबर पे है y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। टेंजेंट फंक्शन का डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन है तमाम की तमाम रियल नंबर सिवाय उनके जिन पे cos 0 हो, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 इंटू π/2, where n belongs to set of integer। n belongs to set of integer। इसका जो रेंज है y belongs to all real number, या हम ऐसी भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। This is called the range of cot tangent function. Similarly, y is equal to cot function है cot of x। cot of x का जो डोमेन है x belongs to all real number सिवाय n मल्टीपल ऑफ 5 की, where n belongs to set of integer। n जो है set of integers से बिलोंग कर रहा है। y belongs to all real number, रेंज जो है y belongs to all real number या -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट जो दो फंक्शंस हैं secant x और cosecant x, y इज इक्वल टू secant फंक्शन। इसका जो डोमेन है, डोमेन इज सेम एज टेंजेंट फंक्शन। x belongs to all real number except odd multiple of 90 because it contains cos in its denominator. That why the domain of tangent function and secant function is same। और इसका जो रेंज है y या तो ग्रेटर होगा 1 से, या y जो होगा लेस देन और इक्वल टू -1। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर सिवाय किन के, सिवाय ओपन इंटरवल ऑफ -1 टू +1, ये शामिल नहीं होगा। द लास्ट फंक्शन y इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ x। कोसेकेंट ऑफ x का जो डोमेन है वो सेम एज इट cot ऑफ x, बिकॉज दीज टू फंक्शन हैव डिनोमिनेटर। इनके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहता है? साइन फंक्शन। n π where n belongs to set of integer
सच दैट, और इसका जो रेंज है y या तो ग्रेटर होगा +1 से या y लेस देन और इक्वल टू -1 होगा। ये इसका रेंज हुआ और ये इसका क्या है, डोमेन। सो यहां तक हमने सारे डोमेन और रेंज पढ़ लिए थे। आज मैंने एक कंप्लीट टेबल भी आप लोगों को बनाया। ये टेबल बुक में भी मौजूद है, लेकिन आप लोग इस टेबल को याद कर सकते हो अगर आपको मेथड्स आते हो। जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया है उसी तरह अगर आप लोगों को आ जाए तो फिर आपको मुश्किलात नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द डोमेन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। एग्जाम्पल नंबर 1 है, बुक में भी गिवन है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में sin 3x नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया इस एग्जाम्पल के बाद, इसकी तो नहीं, दूसरे एग्जाम्पल के बाद, एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट समझाऊंगा, इस वजह से ये sin 3x मैंने लिख लिया। पहला जो है एग्जाम्पल का सोल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल्स, ऑप्शन ए सोल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल, सोल्यूशन ऑप्शन ए जो है हमें गिवन है लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x। हमने लेट किया कि y जो है वो साइन ऑफ 3x के बराबर है। हम सपोज करेंगे या कंपेयर करेंगे। पहले हम सपोज करेंगे लेट, एक और फंक्शन सपोज कर लेंगे। प्रॉपर एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। लेट y इज इक्वल टू साइन t। अब आप बताएं मुझे, साइन फंक्शन का जो जनरल फंक्शन है उसका डोमेन क्या है जिसमें x के साथ कोई डिजिट इन्वॉल्व ना हो। जो जनरल फंक्शन है साइन का, उसमें x के साथ जब कुछ इन्वॉल्व ना हो, थीटा के साथ कोई भी डिजिट इन्वॉल्व ना हो, कांस्टेंट इन्वॉल्व ना हो, तो उसके डोमेन जो है ऑल रियल नंबर है। द डोमेन ऑफ साइन x इज ऑल रियल नंबर। x की जगह पे t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकते हैं, और x की जगह पे कुछ और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि x फिक्स है डोमेन में हमेशा। हमने लेट किया कि साइन ऑफ t, तो सिंपल जनरल साइन फंक्शन का जो डोमेन है t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। t जो है तमाम की तमाम रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हम लिख सकते हैं कि t लेस होगा प्लस इंफिनिटी से या t लेस होगा माइनस इंफिनिटी से। अब अगर हम इन दोनों फंक्शंस को कंपेयर करें, जब कंपेयर करेंगे आफ्टर देयर कंपैरिजन, सो t बराबर है किसके, t इज इक्वल टू 3x। t बराबर है 3x की। वी कैन राइट माइनस इंफिनिटी इज लेस देन 3x एंड इज लेस देन प्लस इंफिनिटी। 3x इज लेस देन प्लस इंफिनिटी। हमने x फाइंड करना है, क्योंकि हम x फाइंड करेंगे डोमेन के लिए, तो माइनस इंफिनिटी को भी 3 पे डिवाइड कर लो और प्लस इंफिनिटी को भी 3 पे डिवाइड करो। इसका मतलब यह है कि अगर इंफिनिटी को हम किसी भी डिजिट्स पे डिवाइड करेंगे तो आंसर इंफिनिटी ही बन जाएगा। जब आंसर इंफिनिटी बनेगा, इट मींस माइनस इंफिनिटी इज लेस देन x, x इज लेस देन प्लस इंफिनिटी। सो वी कैन से दैट द डोमेन ऑफ साइन ऑफ 3x इज ऑल रियल नंबर। इसका भी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर ही है। नेक्स्ट दूसरा पार्ट जो है, पार्ट नंबर दूसरा है बी, लेट y इज इक्वल टू y 3 सीकेन ऑफ 3x के बराबर है, सीकेन ऑफ 3x। सो वी कैन से दैट हम एक फंक्शन सपोज करेंगे लेट y इज इक्वल टू सीकेन t। अब सीकेन, जनरल सीकेन का फंक्शन, हमने जनरल सीकेन का डोमेन हमने पढ़ा था कि t बिलोंग्स टू, वहां पे x था, यहां पे t होगा, तमाम की तमाम रियल नंबर से बिलोंग करेगा सिवाय ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, where n belongs to set of integer।
तो t बराबर है, इन दोनों फंक्शंस को कंपेयर करने के बाद, इफ t इज इक्वल टू, t बराबर है 3x के, so we can say that 3x belongs to all real number except odd multiple of 90 where n belongs to set of integer. So this implies that divide both side by 3, x belongs to all real number except 2n plus 1 multiplied by pi divided by 6. So this is equal to multiplied by pi divided by 6 बने, pi divided by 2 को हमने डिवाइड किया किस पे, 3 पे, सो दिस इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 3. सो पाई 1s are 5 and 1 3s are 3 2s are 6 where n belongs to set of integer. अब आप लोगों ने नोट किया होगा कि इसका डोमेन चेंज हुआ. y इज इक्वल टू सीकेन ऑफ 3x का डोमेन क्या हुआ, चेंज हुआ. सो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू सीकेन ऑफ 3x का जो डोमेन है वो तमाम की तमाम रियल नंबर होंगे सिवाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई डिवाइड बाई 6 की. पाई डिवाइड बाई 6 की अगर आप इसमें पाई डिवाइड बाई 6 पुट कर लोगे x की जगह पे, तो इसमें अनडिफाइन आ जाएगा. क्यों आएगा, लेट सपोज देखते हैं. फॉर एग्जांपल सीकेन ऑफ ऑड मल्टीपल है, ऑड में तो 1 भी शामिल है, पाई डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइड बाई 6. सो 3 1s are 3 2s are 6. सो सीकेन ऑफ पाई डिवाइड बाई 2 बना अगेन. अब पाई डिवाइड बाई 2 90 के बराबर है, सो cos 90 0 के बराबर है. 1 डिवाइड बाई, इसका क्या मतलब हुआ, 1 डिवाइड बाई cos ऑफ 90. दिस इंप्लाइज दैट cos 90 0 के बराबर है, तो ये अनडिफाइंड होगा. ये क्या होगा, अनडिफाइंड. नेक्स्ट पार्ट नंबर सी की तरफ आते हैं. लेट y is equal to tangent of 1 by pi of x. पहले हम क्या कर लेंगे, एक फंक्शन सपोज करेंगे, लेट y is equal to tan t. अब ये tan t, so t belongs to all real number except odd multiple of pi divided by 2 where n belongs to set of integer. n belongs to set of integer. So t की वैल्यू किसके बराबर है, t is equal to 1 over pi of x. 1 over pi of x belongs to all real number except 2n plus 1 multiplied by pi divided by 2 where n belongs to set of integer. अब हमने क्या करना है, 1 over pi of 5 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे. रियल नंबर्स तो चेंज नहीं होंगे, तमाम की तमाम रियल नंबर है. सो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कैंसल विथ 5, x बच जाएगा इस साइड में. x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो वैसे भी रियल नंबर है, माइनस 2n plus 1 इंटू 5 1s are 5 pi डिवाइड बाई 2 बनेगा वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर. So the domain of tangent 1 over pi of x is all real number except 2n plus 1, 5 divided by 5 pi divided by 2 where n belongs to set of integer. लास्ट पे आते हैं, y is equal to cosecant of 1 by 2x. लास्ट जो है y is equal to cosecant of 1 over 5 of x. 1 over 5 of x. So we can say that let y is equal to, हम एक फंक्शन लेंगे, y is equal to cosecant of t. t belongs to all real number except n multiple of pi where n belongs to set of integer. जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर 1 and 2, इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद t become 1 over pi of x belongs to all real number where n
pi n belongs to set of integer, except n pi where n belongs to set of integer, multiplied both side by pi of 5 cancel with pi of x belongs to all real number except 5 n times pi where n belongs to set of integer, where n belongs to set of integer. So the domain of y is equal to cosecant of 1 over 5 of x is all real number सिवाय pi of n times pi, where pi of n times pi यानी phi of n multiple of phi. ठीक है, इसके अलावा ये डोमेन होगा. डोमेन को हम फाइंड करने के लिए हमने ये तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन ये तो बुक में सिर्फ एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे. अब जब भी आपसे डोमेन और रेंज के बारे में पूछेंगे तो आपके साथ ही दो टाइप्स ऑफ फंक्शन आएंगे. वी हैव टू टाइप्स ऑफ. जब भी एग्जाम्पल्स वो आप लोगों को देंगे तो दो टाइप्स ऑफ के एग्जाम्पल होंगे. या तो वो आपको इस तरह का एग्जाम्पल देगा एफ ऑफ के एक्स, या आपको एग्जाम्पल देगा के टाइम्स एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ के एक्स अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो ये सारे एफ ऑफ के एक्स की शक्ल है. फंक्शन में कुछ ना कुछ कांस्टेंट एक्स के साथ इंक्लूड है. के टाइम्स एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है? लेट सपोज आपको आ जाए 3 टाइम्स साइन ऑफ एक्स, यानी 3 टाइम्स के टाइम्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स. अब जो डोमेन की बात है, अगर एफ ऑफ के टाइम्स एक्स आ जाए जिस तरह ये आए हुए हैं सारे, एग्जाम्पल नंबर 1 में है, इस तरह से फंक्शन जो भी आ जाए आपके पास ही डोमेन चेंज होगा. डोमेन विल बी चेंज सिवाय एक्सेप्ट साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन, सिवाय कॉस और साइन के. इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी फंक्शंस होंगे उनके डोमेन क्या होंगे? चेंज होंगे. द डोमेन ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ फंक्शन विल बी चेंज सिवाय साइन ऑफ एक्स और कोसेकेंट ऑफ एक्स, सॉरी कोसाइन ऑफ एक्स, यानी कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन के अलावा बाकी सारों के डोमेन क्या होंगे? चेंज होंगे. अगर टीचर इस तरह पूछ ले इफ k इंटू एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन के साथ ही मल्टीप्लाई हो, तो डोमेन किसी भी फंक्शन का चेंज नहीं होगा. नो चेंज. ये तो हमने देख लिया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स का डोमेन सीकेंड में भी चेंज हुआ, टेंजेंट में भी चेंज हुआ और कोसेकेंट में भी चेंज हुआ, लेकिन सिवाय साइन के. साइन में ऑल रियल नंबर था तो ऑल रियल नंबर ही हुआ. ये एग्जाम्पल दे देता हूं. लेट सपोज लेट फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स. कॉट ऑफ एक्स. अब अगर आप देख लें, हमने डोमेन में सिर्फ x की वैल्यू चेंज करनी है. यहां पे x फंक्शन के साथ ही कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ. साइन और कॉस में क्यों चेंज नहीं होगा? इस वजह से चेंज नहीं होगा क्योंकि रियल नंबर में क्या चेंज करना है हमने? कॉट में. अब कॉट 3 टाइम्स ऑफ कॉट एक्स, इस फंक्शन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो k टाइम्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है. इसमें कुछ चेंज नहीं होगा. ये क्या बन जाएगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर. x तमाम की तमाम रियल नंबर ही है सिवाय n मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर. n जो है सेट ऑफ इंटीजर के बराबर है. सो हमने इसका डोमेन फाइंड कर लिया. इसका डोमेन क्या किया? फाइंड कर लिया. अब इसमें चेंज जो आएगी इसके रेंज में चेंज आएगी. जो कॉट ऑफ एक्स से रिजल्ट आएगा वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उस सिवाय की वैल्यू बन जाएगी. उस सिवाय की क्या बन जाएगी? वैल्यू. एक बार फिर रिपीट कर देता हूं. अगर एफ ऑफ के एक्स टाइप के फंक्शन आ जाए
तो डोमेन चेंज होगा सिवाय साइन और कॉस के। अगर k टाइम्स एफ ऑफ एक्स टाइप्स के फंक्शन आ जाए तो किसी भी फंक्शन का डोमेन चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो आपने याद किया हुआ है वही ऑप्शन में लिख दें। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, जिसमें रेंज के बारे में पूछा गया है। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इनके रेंज फाइंड करके बताए कि रेंज इन फंक्शंस के रेंज क्या होंगे। सो पहला a इज इक्वल टू लेट कर देंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3x। हम पहले फाइंड करेंगे डोमेन। लेट सपोज y इज इक्वल टू कॉस ऑफ t हमने सपोज किया। सो कॉस ऑफ t का जो डोमेन होगा, रेंज, कॉस ऑफ t का रेंज वो या 1 से कम होगा या -1 से ज्यादा होगा। यानी y की वैल्यू, रेंज में हमने y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। जब -1 से ज्यादा होगा, +1 से क्या होगा, कम होगा y की वैल्यू। सो कॉस ऑफ t इज लेस ग्रेटर देन -1 और लेस देन +1। वी कैन से दैट हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos 3x की। सो दिस इंप्लाइज दैट द रेंज ऑफ cos 3x, cos ऑफ t की जगह भी 3x लिख लें, इज लेस देन और इक्वल टू 1। दिस इज द रेंज ऑफ cos of 3x. So the range of cos of 3x is -1 +1 क्लोज इंटरवल। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। नंबर 2, दूसरे नंबर पे जो है, सेकंड नंबर पे b इज इक्वल टू y is equal to 3 times of tangent 2x। पहले हम लिख लेंगे लेट या सपोज y is equal to tangent t के बराबर है। So this implies that t डोमेन, इसका रेंज क्या था, द रेंज ऑफ टेंजेंट इज ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर को हम ऐसी भी लिख सकते हैं, t जो होगा वो इंफिनिटी से कम होगा और -इंफिनिटी से क्या होगा, ज्यादा। सो राइट द वैल्यूज। ये रेंज हमने लिखना है, टेंजेंट t लिखेंगे, टेंजेंट t। दिस इंप्लाइज दैट -इंफिनिटी इज लेस देन टेंजेंट ऑफ t की जगह पे 2x इज लेस देन इंफिनिटी। अब 3 टेंजेंट 2x, जब 3 टेंजेंट 2x फाइंड कर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, जो y की वैल्यू होगी वो रेंज है। सो यहां पे तो टेंजेंट 2x तक बात सेम ही रही। उसके बाद बात देखते हैं, उसके बाद क्या है, 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड्स को करेंगे। -इंफिनिटी को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इंफिनिटी भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंफिनिटी तो एक समंदर ही है। अगर एक समंदर में हम एक छोटी सी दरिया को छोड़ दें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। सो -इंफिनिटी ही रहेगा। इज लेस देन 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 टेंजेंट 2x इज लेस देन इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू इंफिनिटी। सो द रेंज ऑफ 3 times tangent 2x is -इंफिनिटी to +इंफिनिटी। रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पार्ट नंबर C, y is equal to 2 times of cosecant of 1/3x। पहले हम डोमेन रेंज फाइंड करेंगे y is equal to cosecant of t का। जब cosecant ऑफ t का रेंज फाइंड करेंगे तो उसके रेंज के बारे में हमने पढ़ा था कि y की वैल्यू या तो ग्रेटर और इक्वल होगी +1 से, या लेस देन और इक्वल होगी -1 से। द रेंज ऑफ
cosecant function is greater than or equal to +1 या less than or equal to -1. So we can say that t की जगह पे अब 1/3x है. So cosecant of 1/3x is greater than or equal to 1 और या cosecant of 1/3x is less than or equal to -1. यहां तक बात सेम रही. हमने 2 टाइम्स ऑफ cosecant ऑफ 1/3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड्स को आप 2 के साथ क्या कर लें, मल्टीप्लाई करें. आफ्टर मल्टीप्लाइंग, so 2 times of cosecant of 1/3x is greater than or equal to 2. 2 1s are 2, मल्टीप्लाई कर दिया. जब इस साइड को किया तो उस साइड को भी कर दिया. और या दूसरी बात क्या है, 2 times of cosecant of 1/3x is less than or equal to -2. So we can say that the domain of y belongs to y is equal to 3 times of cosecant of 1/3x is all real number. तमाम की तमाम रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट ओपन इंटरवल ऑफ -2 to +2, सिवाय ओपन इंटरवल -2 से +2 तक. अब इस एग्जाम्पल के बाद शॉर्टकट के लिए मेथड नोट कर लें. फिर भी आपके पास 2 टाइप्स के फंक्शन आएंगे. एक आएगा f ऑफ k टाइम्स x, दूसरा जो आएगा k टाइम्स f ऑफ x. अगर f ऑफ k टाइम्स x आ जाए तो रेंज में नो चेंज होगा, रेंज में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेंज की वैल्यू y पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट नहीं है. अगर x हम चेंज भी करेंगे, x के साथ जो भी आपने मल्टीप्लाई करना है सिर्फ y की वैल्यूज पे वो डिपेंडेंट है. रेंज इज द y वैल्यू, y वैल्यूज में चेंज आएगा, x की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा. y की वैल्यू में अगर चेंज आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. x की जगह पे आपने तमाम के तमाम रियल नंबर पुट कर दिए. सो इसमें x की जगह पे अगर चेंज आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन y की वैल्यूज चेंज होगी. सो y इज इक्वल टू f ऑफ kx, इसका डोमेन चेंज नहीं होगा, सॉरी रेंज चेंज नहीं होगा. अगर k टाइम्स f ऑफ x आ जाए तो द रेंज विल बी चेंज, रेंज चेंज ही रहेगा, सिवाय उन दोनों की जिनके रेंज रियल नंबर है. वो है एक टेंजेंट फंक्शन और दूसरा है कॉट फंक्शन. इन दोनों के रेंज चेंज नहीं होंगे और बाकी जितनी भी होंगे अगर k के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो उनके रेंज क्या होंगे, चेंज होंगे. जिस तरह इसका रेंज चेंज हुआ है, -1 से लेकर +1 तक था ओपन इंटरवल, यहां पे -2 से लेकर 2 तक ओपन इंटरवल हुआ, यानी इसका रेंज चेंज हो गया. और टेंजेंट को अगर आपने नोट किया होगा तो 3 टाइम्स ऑफ टेंजेंट, इसका रेंज इसके रेंज पे कुछ फर्क नहीं पड़ा. वी कैन से दैट द रेंज ऑफ f of kx will be no change and the range of k times f of x will be change. So this is your topic of this lecture. अब इस लेक्चर के बाद हमने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि ऑड और इवन फंक्शन क्या है.